Welcome students, welcome you St. Angels Public School online classes. Class 7th Geography, Chapter Our Changing Earth, Topic Work of River. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क ऑफ रिवर है उसके बेसिस पे हमने मेन सारे लैंड फॉर्म्स के ऊपर बात की कि मेन जो रिवर जो फ्लो करती है उसके बेसिस पे वो कैसे कैसे मेन लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अपर कोर्स के बारे में कि मेन जो अपर कोर्स से जो रिवर फ्लो करती है उसमें इरोसिव पावर ज़्यादा होती है, तो वो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। लेकिन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब रिवर मिडल कोर्स में आती है, दैट मीन्स जब मेन अपर कोर्स के बाद रिवर मिडल कोर्स में आती है तब वो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं जब रिवर मेन मिडल कोर्स में आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कंपैरिजन टू द अपर कोर्स में वो काफी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेन जो इरोसिव पावर होती है मेन मिडल अपर कोर्स में रिवर की वो बहुत ज्यादा होती है और इसके साथ साथ उसमें एनर्जी भी ज्यादा होती है। सेम एज इट इज जब रिवर मिडल कोर्स में आती है तो उसकी इरोसिव पावर कम हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है और इसके साथ साथ वो इरोसिव करने की बजाय वो डिपोजिशन करती है। तो आज हम बात करेंगे कि मेन जो रिवर है वो मिडल कोर्स में आकर डिपोजिशन से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लड प्लेन्स की। तो फ्लड प्लेन्स की जब बात करते हैं, फ्लड मतलब होता है बाढ़ और प्लेन्स मतलब होते हैं मैदानी एरिया, प्लेन एरियाज। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार मैदानी एरियाज में ही जब रिवर फ्लो बहती है और इसके साथ साथ जब रेन होती है, बारिश होती है, तो क्या होता है वहां पर बाढ़ आ जाती है जो भी प्लेन एरियाज होते हैं। तो मेन उसी को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। फ्लड मतलब बाढ़ और प्लेन्स मतलब मैदान, कि मतलब कि प्लेन मैदानों में क्या आ जाना, बाढ़ आ जाना। मेन आपको इसका मेन रूट तो पता चल गया होगा, रूट वर्ड मतलब कि जो ये रूट वर्ड मतलब दैट मीन्स फ्लड प्लेन्स है, इसका मेन मीनिंग तो पता चल गया। अब बात करते हैं कि मेन रिवर्स में, रिवर्स के थ्रू बाढ़ कैसे आती है। तो एक रिवर जब बहती है किसी शेप में, मतलब कि नॉर्मल जो ये रिवर है ये सिंपल अपने बेड में इजीली बह रही है, मतलब कि ये जब बात करें जो इसका रास्ता है वो बिल्कुल बहुत इजी है, मतलब कि ये प्रॉपर अपनी शेप में हमें दिख रही है कि हाँ यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, ये तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका मेन बेड है कि हाँ यहाँ से रिवर आराम से बह रही है। लेकिन इस डायग्राम में आपको लग रहा है कि रिवर का वाटर थोड़ा सा बढ़ गया है और इसमें आपको लग रहा है कि रिवर का वाटर बहुत ज्यादा बढ़ गया और अगेन कुछ टाइम बाद जब रिवर का यही शेप आ जाती है, फिर ये शेप आती है, फिर ये और फिर अगेन ये। तो अब बात करेंगे कि कैसे। तो कहता है इन इट कोर्स अ रिवर एट टाइम ओवरफ्लो इट बैंक्स, मतलब कि जब रिवर्स में बारिश आती है, दैट मीन्स जब बारिश आती है तो रिवर्स में क्या होता है, जो उसका वाटर है रिवर का वो क्या करने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। मतलब कि अब यहां पर बारिश नहीं है तो ये इसका मेन नॉर्मल कोर्स है। जब रिवर्स में मेन जब बारिश होती है तो रिवर्स में क्या हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, मतलब कि जो उसका बाढ़ वाला एरिया है, मतलब कि जो उसका पानी है वो बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ अगला कहता है दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, और इसके साथ साथ मेन जो उसके आस पड़ोस के एरिया है उनमें क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है मेन। अब ये तो उसका नेचुरल पैथ था और इसके साथ साथ ये क्या हुआ, जब मेन रेन हुई तो इसका जो ये मेन एरिया है, मतलब जो उसका मेन ओवरफ्लो होने के कारण जो उसके आसपास के एरिया है उनमें भी क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। और इसके साथ साथ फ्लड डिपॉजिट्स layers of fine soil and other material called sediments along the river banks। banks क्या होता है, banks आपको पता है, banks मतलब होता है किनारे। तो अब क्या हुई, रिवर जब यहां से आ रही है, आपको पता है जब रिवर अपर कोर्स में होती है तो इरोजन करती है, इरोजन मतलब कि काटती है, और वो काटती किसको है, हार्ड रॉक्स को काटती है, सिंपल एज इट इज। तो जब रिवर बह रही है कहीं से, तो जब वो हार्ड रॉक को काट रही है तो काटने के साथ साथ वो क्या करेगी, जो रॉक्स के कुछ पार्टिकल्स है, जो रॉक्स के क्या है मेन सेडिमेंट्स है, उनको अपने साथ कैरी करते हुए लाएगी। और जब रिवर उनको कैरी करते लाएगी, जब मिडल कोर्स में आएगी तो मिडल कोर्स में मेन उसकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल
कम हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर उन सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर पाती और उनको क्या कर देती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और वो भी कहां पे, अपने रिवर बैंक्स पे। तो सेम यही कहना चाहता है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने की वजह से क्या होता है कि बाढ़ आने की वजह से जब रिवर मिडल कोर्स में बह रही होती है तो उसमें उतनी क्षमता नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उन सेडिमेंट्स को साथ लेके आगे चल सके, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत लो हो जाती है। इरोसिव मेन अपर कोर्स में उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए उन सेडिमेंट्स को वो कैरी करते हुए ले आती है, लेकिन मिडल कोर्स में उसके सेडिमेंट्स में उनको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब बाढ़ होती है तो वो क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स को ही मेन रिवर बैंक्स में क्या कर देती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। और जब वो डिपॉजिट उनको कर देती है तो क्या हो जाता है, डिपॉजिट करने के बाद जब वो रिवर्स में अपने वहां पे डिपॉजिट करती है अपने बैंक्स पे, इसके साथ साथ कुछ टाइम बाद रिवर अपने आप नेचुरल जो उसका पैथ है उसमें आ जाती है और उसके साइड में कई सारी फर्टाइल सॉइल वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। और सेम एज इट इज यही कहता है कि फ्लड डिपॉजिट लेयर, मतलब कि जो बाढ़ होती है वो डिपॉजिट कर देती है, वो भी क्या, एक बहुत ही फाइन सॉइल की लेयर, मतलब एक लेयर बना देती है, बहुत ही फाइन मतलब महीन, मतलब बहुत ही पतली लेयर बना देती है। एंड द अदर मटेरियल्स और मटेरियल्स सेडिमेंट्स की, वो भी कहां पे, रिवर के बैंक्स पे। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। और इससे क्या रिजल्ट निकलता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्लड प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। कि जब रिवर इन सेडिमेंट्स के बाहर जो इसके आसपास के प्लेन एरियाज है, जब इनमें चली जाती है, जब बाढ़ होती है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। एक और इसका मेन व्यू है, डायग्राम है, आप इसके समझिए। ये एक हमने रिवर का टॉप से व्यू समझने की कोशिश की है। जब हम रिवर को ऊपर से अगर देख रहे हैं तो उसका क्या होगा लुक, ऐसे रिवर फ्लो करती है, ऐसे ही बहती है शेप में। तो रिवर मैंने आपको बताया कि जब वो मिडल कोर्स में आती है वो सेडिमेंट्स इकट्ठा अपने साथ लेती हुई आती है और उसको डिपॉजिट कर देती है साइड में। क्यों, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी पावर नहीं होती कि वो उस चीज को वहीं पर डिपॉजिट उसको आगे ले सके, इसलिए वो साइड में क्या करेगी, ये डॉटेड आप देख सकते हो, ये सिल्ट है, ये डिपॉजिट कर दिया उसने मेन जो सेडिमेंट्स है, और इन्हीं सेडिमेंट्स को क्या कहा जाता है, सिल्ट कहा जाता है। और ये सेम इसका नेक्स्ट मेन ये क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है। सपोज यहां से रिवर आ रही है, जैसे ये रिवर यहां से फ्लो कर रही है, वैसे ही ये रिवर का वाटर है, ये सामने फ्रंट से हमने उसका व्यू समझने की कोशिश की है। जब रिवर सीधे बह रही है, ये सेम एज इट इज सीधे बह रही है, और सीधे बहने के साथ साथ यहां पर उसने डिपॉजिट किए, दैट मीन्स ये रहे उसके वो दो, यहां पे हमने ये रहा, और इसके साथ साथ सेकंड वाला यहां पर ये रहा। तो ये इन दोनों ने क्या किया, मेन ये क्या बन जाते हैं, सिल्ट। यहाँ पे डिपॉजिट होता है, सिल्ट क्या होता है, मेन जो हार्ड रॉक्स जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, रिवर के जो किनारे हैं, जो ये मेन जो है ये ऊपर उठने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आता है, यहाँ पे कलेक्ट होता है तो ये बढ़ जाता है, यहाँ पे फिर से फ्लड आता है, तो इनकी जो हाइट होती है मेन इन सिल्ट के डिपॉजिट्स की, ये काफी बड़ी हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, लिवी कहा जाता है, लिवी भी कहते हैं। और ये सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, और जब बारिश होती है तो मेन जो वाटर है इनको पार करके जो मेन और एरियाज हैं, प्लेन एरियाज हैं, उन पर जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। कि मतलब कि जो प्लेन एरियाज है उन पे क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि मेन फ्लड प्लेन्स क्या होता है, बहुत ही इजी है। ये था हमारा मिडल कोर्स का फर्स्ट लैंड फॉर्मेशन, जिसका नाम क्या है, फ्लड प्लेन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं मेंडर्स की, कि मेंडर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। कि अभी हमने बात की कि फ्लड प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब बात करते हैं मेंडर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन मेंडर्स जानने से पहले हम कुछ बात करते हैं। देखिए, जब रिवर अपर कोर्स में होती है, दैट मीन्स जब उसका ओरिजिनेट होता है माउंटेन से, मान लीजिए रिवर का ओरिजिनेट हो रहा है, तो सेम यहां से रिवर ओरिजिनेट करते हुए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसके बीच में कोई भी रॉक आ गई, हार्ड रॉक आ गई, तो क्या हो गया, इस मैंने आपको बताया था कि जब रिवर ऊपर से फ्लो करती है, अपर कोर्स में होती है, तो उसके पास
बहुत ज्यादा इरोजिव पावर होती है, मतलब उसके पास शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो उसने क्या किया, उसने जो ये चट्टान इसके बीच में आई, इसको काट के आगे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बहती चली गई। लेकिन जब रिवर मिडल कोर्स में आती है, तो मिडल कोर्स में क्या होता है कि उसके पास, मैंने आपको बताया कि उसकी इरोजिव पावर तो कम हो जाती है। तो अब क्या होता है कि सपोज कीजिए यही रिवर अब यहां से बह रही है, ये क्या है, मिडल कोर्स, और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो उसकी पावर है, इरोजिव पावर तो कम हो गई, डिपोजिशन पावर ज्यादा हो गई। तो क्या हुआ, रिवर जब यहां से फ्लो कर रही है और सपोज कीजिए ये एक हार्ड रॉक आ गई उसके बीच में, तो इसने क्या किया, ये अब इसको काटेगी नहीं या इसको इरोज नहीं करेगी, बल्कि इसको क्या करेगी, अब अपना पैथ चेंज कर लेगी, अपना रास्ता बदल लेगी। तो इसने क्या किया, इसने यहां से अपना रास्ता बदल लिया और ये यहां से आ गई। और फिर से जब इसके बाद यहां पर एक और रॉक आ गई, तो क्या हुआ, तो फिर से इसने अपना पैथ चेंज कर लिया। तो ऐसे ही इसको हार्ड रॉक ऐसे मिलते रहते हैं, तो इसकी शेप कुछ इस टाइप की हो जाती है। यहां पे हार्ड रॉक मिल गई तो यहां से बदल लिया, यहां पे हार्ड रॉक मिल गई तो यहां से इसने अपना रास्ता, मेन अपना जो पैथ है, कोर्स है, उसने चेंज कर लिया। और इसी चीज को, जब ये शेप आती है, इसी चीज को कहा जाता है मेंडर्स कहा जाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि मेन मेंडर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो ये शेप आ जाती है, मेन इसका रीजन क्या होता है, मेन रीजन ये होता है व्हेन अ रिवर एंटर इन प्लेन्स, जब रिवर एंटर करती है प्लेन एरियाज में, मैदान एरियाज में, तो उसमें क्या आ जाते हैं, ट्विस्ट और टर्न आ जाते हैं, कुछ मेन ट्विस्ट और टर्न आने लगते हैं। कैसे आते हैं, फ्रॉम लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। और ये जो लार्ज बैंड्स आ जाते हैं उसमें, मेन बैंड मतलब कि यहाँ पे ये तिरछा हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी आना, इसी को क्या कहा जाता है, मेंडर्स कहा जाता है। ये तो हुआ हमारा मेंडर्स का। अब एक और इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, क्या कि मैंने आपको बताया कि यहां से उसने मेन इसको इरोज नहीं कर पाई, तो इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद, लेकिन क्या हुआ, अब यहां पे कॉन्टिन्यूस हमेशा क्या होगा, मेन वाटर फ्लो करेगा, तो इसको क्या करेगा, इसको काटता तो रहेगा ही। तो सेम एज इट इज यही हुआ कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर यही हुआ कि मेन ये रिवर जो हार्ड रॉक है, एक ना एक दिन क्या किया, रिवर ने इस हार्ड रॉक को भी क्या कर दिया, इरोज कर दिया, काट दिया। और इस इरोज करने से क्या हुआ, जो रिवर का जो पैथ है, कोर्स है, वो बिल्कुल सीधा हो गया। और जो उसके साइड में जो ये वाला पोर्शन था, इससे एक अलग इस शेप की क्या बन गई, लेक बन गई। और इस शेप की क्यों बनी, क्योंकि आपको पता है कि मेन जब रिवर ने यहां पर अपना रास्ता चेंज किया, तो उसकी शेप कुछ इस टाइप की आई। तो इसलिए यहां पर जो इस टाइप की जो शेप ली हुई एक लेक बन जाती है, और इसी लेक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो मेन दीज मेंडर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, मतलब कि मेंडर्स के फॉर्मेशन से, मतलब जब मेंडर्स बनते हैं उसके बाद मेंडर्स का रिजल्ट क्या निकलता है, लास्ट में जाके रिजल्ट ये निकलता है कि मेंडर्स तो यहाँ पे बन गए, और मेन मेंडर्स के साथ ही क्या बन जाते हैं, फॉर्मेशन किसकी होती है, ऑक्सबो लेक की। तो ये देखिए, ये ऑक्सबो लेक, और मेन मेंडर्स की बात करते हैं। तो मेंडर्स, ये जो इसका मेन बैंड्स है, ये मेंडर्स हो गए, और कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, और इससे किसकी क्रिएशन होगी, ऑक्सबो लेक की। तो मोस्टली हमने 3 की बात की, एक तो फ्लड प्लेन्स, सेकंड मेंडर्स, थर्ड ऑक्सबो लेक। तो ये हो गया हमारा मिडल कोर्स कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में लोअर कोर्स की बात करेंगे। थैंक यू।